हेलो एवरीबॉडी। हमारा आज का ये टॉपिक है कि हम धनी कैसे बने। तो अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाने में आपके लिए बहुत बड़ा सहायक बनेगा। ये आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। मैं तो स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन आप इसे स्टोरी मत समझिएगा, ये रियलिटी है। धीरू भाई अंबानी का हम बात करते हैं कि उनका पहले का जो लाइफ था वो कभी वो पेट्रोल टंकी पे काम किया करते थे और फिर वो कपड़े का देहात करने लगे, कपड़े का फेरी करने लगे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ आया जिसका नाम था एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब ये हुआ संगत, आदत और गुरु। अपने ज़िंदगी में अगर आप अच्छा संगत चूज कर लिए, अच्छा आदत को अपना लिए, अच्छा गुरु को चूज कर लिए, तो आपका जीवन बदलेगा। तो ऐसे ही धीरू भाई अंबानी के ज़िंदगी में एक सर्किल बना और उस सर्किल से जानकारी ये मिला कि किन्हीं की ज़िंदगी में अगर एनवायरनमेंट आ जाए तो अगर ज़मीन पे है तो आसमान को भी छू सकता है। क्योंकि इंसान का माइंड कितना पावरफुल है उन्हें पता चला और उन्होंने विश्वास किया और उस पे डीप में स्टडी किया। तो जब ये सब बात का पता उनको चला तो वो उनका तलाश शुरू हो गया कि ऐसा एनवायरनमेंट हमें कहाँ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, हम जिस सर्किल में होते हैं, देखिए पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो लोग ज़रूर ऐसा कहा करते हैं कि संगत वो चीज़ है कि अच्छा मिल गया तो आसमान तक पहुंचा देगा और अगर गलत मिल गया तो खड्डे तक ले जाएगा। खड्डे का मतलब कि संगत बुरा है तो बुराइयों तक हम पहुंच जाएंगे। संगत छोटा इनकम का है तो हम छोटे इनकम तक पहुंच जाएंगे। संगत अगर बड़े इनकम का है तो हम बड़े इनकम तक पहुंच जाएंगे। अगर हमारा सर्किल 100 कमाने का है तो हम भी 100 कमाने के लायक रहेंगे। अगर हमारा सर्किल 1000 कमाने का है तो हमारा जीवन 1000 कमाने के लायक हो सकता है। अगर हमारा सर्किल 1 लाख कमाने वाला है तो हमारा जीवन में भी 1 लाख हम कमा सकते हैं। अगर हमारा सर्किल 1 करोड़ कमाने वाला है तो हम भी 1 करोड़ कमाने के लायक हो सकते हैं। ये सब बात धीरू भाई अंबानी को जब पता चला तो वो अपना तलाश शुरू कर दिए कि ऐसा सर्किल मैं कहाँ से लाऊं। तो वो दिन भर कपड़े का देहात करते हैं और उनके दिमाग में आया कि इस कैटेगरी का सर्किल हमें 7 स्टार होटल में मिलेंगे, 5 स्टार होटल में मिलेंगे। तो वो 1 कप चाय पीने के बहाने उस होटल में चले जाते थे। 1 दिन गए, 2 दिन गए और वहाँ 1 कप चाय का रेट 200 रुपया होता है। 200, 250, 150 इस लेवल का चाय का रेट होता है। वो इसी तरह से जाने लगे। पहले बहुत देर बैठ लेते हैं, उसके बाद चाय का ऑर्डर करते हैं, उसके बाद चाय पीने के बाद फिर बहुत देर बैठ लेते हैं, उसके बाद वहाँ से चलते हैं। ये चीज़ होटल का वेटर देख रहा था और उस कंफ्यूज था कि ये बंदा तो फेरी करता है, दिन का 200, 250, 300 कमाता होगा और 200 का आके यहाँ चाय पी जाता है, अपने विथ फैमिली का मेंटेन कैसे करता होगा। वो बहुत कंफ्यूज था। लेकिन जब 4-6 दिन हुआ इसी तरह, तो 7वां दिन वेटर से रहा नहीं गया और धीरू भाई अंबानी से जाकर पूछता है, अच्छा आप ये तो बताइए
कि आप दिन भर के 200, 250, 300 कमाते हैं और इस होटल में शाम को आते हैं, एक कप चाय पी के 200 रुपया दे जाते हैं, तो फिर आप अपने घर को क्या देते हैं, घर को कैसे मेंटेन कर पाते हैं? यहाँ का पैसा अगर आप बचा लें तो अपने बीवी बच्चों तक ले जाकर देंगे तो वो लोग अच्छा खाना को खा पाएंगे। आप यहाँ क्यों खर्च करते हैं? तब धीरू भाई अंबानी ने बोले कि ए वेटर सुन, तू आज के लिए इस होटल का वेटर है, लेकिन आने वाला वक्त में इस होटल का मालिक मैं रहूँगा और हमारा वेटर तू रहेगा। अभी तक तो वो वेटर कंफ्यूज था, अब वो कंफर्म हो गया कि ये बंदा पागल है। अब वो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये बंदा पागल है, अब इससे लगना नहीं चाहिए। वो धीरू भाई अंबानी से दूरी बना लिया। वेटर के समझ में तो ये आया, लेकिन अब बात आती है कि धीरू भाई अंबानी उस होटल में क्यों जाकर बैठते थे, क्यों एक कप चाय पीते थे, क्यों ज़्यादा समय बिताते थे। उनका समझ बस एक ही काम करता था कि इस होटल में हमारा आँख देखेगा रिच, हमारा कान सुनेगा रिच, और जब ये दोनों का प्रैक्टिस बनेगा तो हमारे ज़ुबान से निकलेगा रिच। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, करोड़पति आते हैं, करोड़पति को हमारा आँख देखेगा, करोड़पति को हमारा कान सुनेगा, और हमारे ज़ुबानों से जो निकलेगा वो करोड़पति निकलेगा। उसके बाद इतना ही नहीं, हमारा थॉट होगा रिच, हमारा फीलिंग होगा रिच, हमारा इमोशनल होगा रिच, हमारा एक्शन होगा रिच। एक दिन हम भी बनेंगे रिच, क्योंकि यहाँ से सर्किल भी जो मुझे मिलेगा वो होगा रिच। इस मकसद को वो लेकर वहाँ जाते थे कि कम से कम एक भी हमें यहाँ से सर्किल मिल जाए, एक भी यहाँ का संगत मिल जाए, फिर मैं इनके संगत में रहूँगा, इन्हीं का आदत को अपनाऊँगा और इन्हीं के जैसा बनूँगा। जो हमारे जिनका मैं संगत में रहूँगा, जिनका मैं आदत को पकड़ूँगा, उन्हीं को बना लूँगा गुरु। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, आप भी अपने जीवन में संगत, आदत और गुरु का तलाश आज से शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि धीरू भाई अंबानी अभी तक तो कपड़े का देहात करते थे, जब उनको सर्किल मिला तो उसी सर्किल का सारा चीज़ अपनाए, अपने जीवन में अप्लाई किए, फॉलो किए, विश्वास किए और डेडिकेशन के साथ लगे रहे। आज का डेट में धीरू भाई अंबानी इतने बड़े बन चुके हैं, इतने बड़े बन चुके हैं, इतनी कंपनियों के मालिक हैं वो, कि अपना कंपनी को अगर वो घूमना चाहें तो उसके लिए उनको हेलीकॉप्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आप भी अपने जीवन को बदलने में बिल्कुल सहायक होंगे। बस ज़रूरत है इस चीज़ पे अपने समझ को लगाने की। बस आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।